जय हिंद एवरीवन। दोस्तों BRO भर्ती के बारे में बहुत सारे भाई को पता होगा और बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनको BRO भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती है 2-3 साल से नहीं आ रही है। तो बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। और दोस्तों BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों आप लोग इस भर्ती के बारे में यूट्यूब पर भी बहुत वीडियो देख चुके होंगे, जिस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा होगा जो ये भर्ती है अक्टूबर महीना में आएगा, नवंबर महीना में आएगा, दिसंबर महीना में आएगा। लेकिन दोस्तों इस भर्ती का कोई पता ठिकाना नहीं है। जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं सब अपना अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं। मैं भी आप लोगों को इस भर्ती के बारे में 1-2 महीना पहले बताया था, लेकिन मैं आप लोगों को डेट नहीं बताया था। इस भर्ती के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस बताया था और मैं भी एक अनुभव बताया था, ये भर्ती है इस महीना तक आ जाएगी। लेकिन इस भर्ती का कुछ भी पता ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस भर्ती को देखना चाहते हो तो हो सके तो आज आप लोग इस वीडियो को फुल देखना। अगर आप लोगों को इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो हो सके तो आप लोगों को इस भर्ती के बारे में कुछ नया जानकारी मिल जाए, तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखना। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं। इसमें हाइट कितना लगता है, चेस्ट कितना लगता है, इसमें रनिंग कितना होता है, और इसमें आपका हाइट बहुत ही कम लिया जाता है और इसमें आपका एज है वो भी बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले गूगल पे चलता हूं और आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं। उसके बाद मैं अनुमान लगा के फिर आप लोगों को बताऊँगा ये भर्ती है वो कब तक आएगी। और दोस्तों ये भर्ती है वो तो 100% है आएगी, क्योंकि दोस्तों अगले साल है इलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों इलेक्शन से पहले जितना भी भर्ती है वो ज़रूर कराई जाएगी। तो आप लोग इस भर्ती देखने से पहले आप लोग सबसे पहले इस भर्ती के बारे में सारा सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी बता देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अगर आप लोगों के मन में ये विचार चल रहा है भर्ती आएगी तो फिर पढ़ाई चालू करेंगे, फिर रनिंग स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों आप लोग ऐसे में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। दोस्तों जब कोई भी न्यू भर्ती निकाली जाती है तो बहुत सारे भाई ऐसे रहते हैं जो उस भर्ती को देखना चाहते हैं, लेकिन उस भाई को इस भर्ती के बारे में पता नहीं चल पाता है। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बता देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। इस भर्ती में 5-6 पोस्ट निकाला जाता है। जो भी पोस्ट निकाला गया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हो। कुक का निकाला जाता है, ड्राइवर का निकाला जाता है, व्हीकल मैकेनिक का निकाला जाता है, वॉचमैन का निकाला जाता है, रेडियो मैकेनिक का निकाला जाता है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1310 दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों इतना वैकेंसी नहीं आएगी, इससे बहुत ही ज़्यादा ये भर्ती निकल के आएगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो इससे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आएगी। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें आपका एज लिमिट है, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को एज में भी छूट मिला है। तो यहाँ पे OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिला है और SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट मिला है। तो यहाँ पे OBC वालों के लिए भी छूट मिलता है और SC ST वालों के लिए भी छूट मिलता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कौन सा पोस्ट में कितना पास होना चाहिए, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें सिंपल 10वीं पास मांगा है। आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, और सिंपल 10वीं पास हो। और 10वीं पास के साथ साथ दोस्तों इसमें आपका ड्राइवरी लाइसेंस भी मांगा है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगर आप लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए भर्ती देखना चाहते हो तो 10वीं पास होना चाहिए और ड्राइवरी लाइसेंस साथ साथ होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद अगर आप लोग कुक में भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें आपका सिंपल 10वीं पास मांगा है। इसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, नहीं ITI, नहीं कोई डिप्लोमा और नहीं कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। इसमें सिंपल 10वीं पास मांगा है। उसके बाद अगर आप लोग
इसमें भर्ती देखना चाहते हो व्हीकल मैकेनिक में, तो इसमें भी सिंपल 10वीं पास मांगा है, लेकिन 10वीं पास के साथ साथ इसमें ITI भी मांगा है और साथ ही साथ आपका इसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद वॉचमैन में भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें भी सिंपल 10वीं पास मांगा है, इसमें आपका सिंपल 10वीं पास मांगा है वॉचमैन वाला में। उसके बाद रेडियो मैकेनिक में भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें 10वीं पास मांगा है और 10वीं पास के साथ साथ इसमें ITI भी मांगा है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। इसमें आपका सिंपल 10वीं पास वाला पोस्ट है कुक का है और एक है वॉचमैन का, ठीक ना। इसमें 10वीं पास मांगा है और कुक में भी 10वीं पास मांगा है। बाकी ड्राइवर वाला में 10वीं पास मांगा है और ड्राइवरी लाइसेंस मांगा है। उसके बाद आपका व्हीकल मैकेनिक में इसमें 10वीं पास मांगा है, ITI मांगा है और रेडियो मैकेनिक में 10वीं पास मांगा है, ITI मांगा है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। आप लोग इस बात को याद रखना, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए और 10वीं का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 1 साल के अंदर आता है। पहले तो 2 साल के बाद आता था, लेकिन अब 10वीं पास करोगे तो 1 साल के अंदर ही आ जाता है। तो ये आपका 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जिसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट था, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद दोस्तों हाइट के बारे में बात करें तो इसमें आपका हाइट है बहुत ही कम मांगा जाता है। लड़का के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल लड़की का तो और भी कम मांगा जाता है, 155 सेंटीमीटर लड़की का हाइट होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को हाइट में भी छूट मिला है, तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर का छूट मिला है ST वालों के लिए हाइट में, लड़का में। उसके बाद फीमेल लड़की का 152 सेंटीमीटर का छूट मिला है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद दोस्तों रनिंग के बारे में बात करें तो इसमें आपका रनिंग है 1600 मीटर का होगा और टाइमिंग है 6 मिनट मिलेगा लड़का के लिए, और फीमेल लड़की का दौड़ इसमें नहीं बता रहा है और पता नहीं, इसका फुल नोटिफिकेशन निकलेगा तभी इसका डिटेल पता चलेगा कब से ऑनलाइन होगा और कब से फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आप लोग जान लो। इसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। अब बात आता है ये भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों मैं तो दावा ठोक के नहीं बता सकता हूं कि इसी डेट के आएगा, मैं आप लोगों को एक अनुमान ही बता सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर बता चुके हैं, लेकिन इस भर्ती का अभी कुछ पता ठिकाना नहीं है कब तक आएगी। लेकिन दोस्तों देखो आगे कब तक आती है, एक अनुमान मैं भी बता दे रहा हूं, दिसंबर तक आने की चांस लग रहा है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन से पहले ये भर्ती आ जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका एज एक्सपायर हो गया है और इसमें एज है जो बहुत ही ज्यादा मांगा जाता है। तो जो भी भाई का इंडियन आर्मी से एज एक्सपायर हो गया है तो वो भाई इस भर्ती को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एज है जो 18 से 27 साल तक लिया जाता है। तो दोस्तों ये भर्ती है जो दिसंबर तक आने की चांस है, आगे देखो कब तक आती है। मैं आप लोगों को डेट तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे हाथ में ये नहीं है।